बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जैसे कि हमारे फर्स्ट 7 लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं विद द क्वेश्चंस एंड सिनोनिम्स। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो लेसन है, लेसन नंबर 8, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। हाउ चाइना हैज़ गॉट दिस प्रोग्रेस, उसने किस तरह से इस प्रोग्रेस को गेन किया। चाइना की फ्रीडम जो है वो हमारी फ्रीडम से 2 साल बाद की है। We got this freedom in 1947 and China was freed from the slavery in 1949। और अगर हम अपने साथ कंपेयर करें तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने जो है वो इतने लिमिटेड ईयर्स में लेके इतने लिमिटेड टाइम में जो है वो कितनी हार्डवर्क के साथ जो है वो अपने मुकाम को किस तरह से जो है वो स्टेबल कर लिया है। नाउ इज़ द सेकंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और चाइना एक बहुत दुनिया का जो है वो तीसरा बड़ा मुल्क भी है, जहाँ पे दुनिया की 1/4 आबादी जो है वो आबादी के लिहाज से भी बड़ा है। 1/4 आबादी जो है वो वहाँ पे रहती है। यहाँ पे राइटर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। चाइना की फ्रीडम से पहले जो वेस्टर्न्स थे और या बाकी जो दुनिया थी वो चाइना को किस तरह से देखती थी, उसको किस तरह से डील किया जाता था, उसे किन इश्यूज़ का सामना था, और कैसे आज़ादी के बाद किस तरह से उन लोगों ने स्ट्रगल की, और इस स्ट्रगल ने जो है वो किस तरह से इस स्ट्रगल के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे निकले। इस स्ट्रगल के बाद जो है वो अब चाइना जो नेशन है, चाइनीज़ जो नेशन है, उसका स्टेटस क्या है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, यानी बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो हमें यानी बहुत चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नो हाउ होगी अबाउट द चाइनीज़ पीपल एंड द चाइनीज़ करियर के बारे में, उनकी थ्रू आउट जो एफ़र्ट है उसके बारे में पता चलता है। फॉर 22 ईयर्स 22 साल तक चाइना ले फॉरगॉटन, चाइना को बिल्कुल भुला दिया गया। एंड वॉज इवन कन्फ्यूज्ड, और यहाँ तक कि इसको कन्फ्यूज़ कर देते, हमेशा मिक्सअप कर दिया जाता, यानी इसकी एक सेपरेट कोई आइडेंटिटी कंसीडर नहीं की जाती थी, बल्कि यानी इसका कोई ऐसा स्टेटस नहीं था कि लोग इसको चाइना बीइंग अ नेशन इसको जो है वो पहचानते, बल्कि इसको किसी और के साथ जो है वो मिक्स करके कोई एक इसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी। इसको कन्फ्यूज़ किया जाता था विद अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से जजीरे के साथ। यानी कभी कहा जाता है कि ये उसका पार्ट है और कभी जजीरे को इसका पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता। और कंफ्यूज कर दिया जाता है विद अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से जजीरे के साथ, वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, और वो जजीरा इसके अपने सूबों में ही से एक सूबा था। यानी सबसे पहले उसने बताया कि 22 साल तक तो चाइना को बिल्कुल निगेट किया गया, निगेट रादर उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही किया रखा, लोगों ने उसको बिल्कुल भुला ही दिया दैट कि कोई इस कुरा अरज़ पे कोई एक ऐसी स्टेट है ही नहीं चाइना, उसका कोई वजूद नहीं था लोगों की नज़र में, यानी उसको कंसीडर नहीं किया जाता था, बिल्कुल एक भूली हुई, एक फॉरगॉटन एक नेशन थी, एक छोड़ी हुई कौम थी वो। और इवन के यहाँ तक के लोगों को उसके जोग्राफिकल स्टेटस के बारे में भी क्लैरिटी नहीं थी, कभी उसको उस जजीरे का पार्ट कंसीडर किया जाता, कभी उस जजीरे को चाइना का पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता। एंड और द फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बू कर्टन, और चाइना की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल होता है जिसमें लचक हो, जिसको तोड़ा मोड़ा जा सके ना, जो थोड़ा सा जैसे इलास्टिक होता है जिसको खींचा जा सके, जिसमें कोई चेंज लाया जा सके। तो ये जो इसकी लचकदार किस्म के चाइना के बैम्बू हैं, बैम्बू होता है बांस को कहा जाता है, कर्टन बांस की लकड़ी से बना हुआ पर्दा है इसका जो दुनिया को नज़र आ रहा है ना। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ चाइनीज़ नेशन है तो दूसरी तरफ जो मगरबी हैं, जो वेस्टर्न्स हैं, तो दरमियान में जो पर्दा है, जो चाइना की तरफ से जो पर्दा है वो गो के बैम्बू जो बांस की लकड़ी है उससे बना हुआ है, बट इवन देन इट हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचक है और उसके अंदर जो है वो चेंज आ सकता है।
वाज काउंटर्ड, और चाइना के इस पर्दे को किसका सामना था, यानी वो यहाँ पे थोड़ा सा मेटाफोरिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चाइनीज़ नेशन है, ऐसा नहीं था कि फ़िज़िकली वहाँ पे कोई पर्दा था इस किस्म का, बल्कि वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता है कि चाइनीज़ लोगों का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी नेचर किस किस्म की है, और जिन लोगों को वो फेस कर रहे थे, वेस्टर्न जो मगरबी हैं, जो यूरोपियंस हैं, जिनका उनको सामना था, उनकी नेचर किस किस्म, यानी चाइनीज़ बड़े स्माइलिंग फेस वाले, बहुत ही फ्लेक्सिबल, माइल्ड, काइंड नेचर के लोग होते हैं, और वेस्टर्न थोड़े से रिजिड किस्म के, सख्त, थोड़े से स्ट्रिक्ट जो है वो नेचर के लोग होते हैं। तो चाइना का सामना, यानी उसकी काइंडनेस को फेस काउंटर कर रही थी, किसको काउंटर कर रही थी, उनकी रिजिडिटी को, रिजिडिटी ऑफ द वेस्टर्न्स को वो फेस कर रही थी। ओके, एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बू, और वो जो उसके लचकदार किस्म के चाइनीज़ के जो बांस का जो कर्टन था, यानी चाइनीज़ का जो वेल था, यानी चाइनीज़ का जो जहाँ पे वो लोग रिप्रेजेंट हो रहे थे, जो आगे एक कर्टन था, उनके आगे जो एक पर्दा था, वो गो के बैम्बू बांस का था, बट इवन देन इट वाज फ्लेक्सिबल, वो उसमें चेंज कोई लाया जा सकता था। वाज काउंटर्ड, और उस पर्दे को, चाइनाज़ कि उस काइंडनेस को किस चीज़ का सामना करना पड़ा। काउंटर करना होता है किसी चीज़ को फेस करना जो आपके मुखालफ में हो, जब किसी चीज़ का आप मुकाबला कर रहे हो। बाय अ वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजिड, और उसको किसका सामना था, वेस्ट के पर्दे का, और वेस्ट का पर्दा कैसा था, जो बहुत रिजिड था, जो बिल्कुल अकड़ा है, तना है, जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, सख्त किस्म का, स्ट्रिक्ट जो था, फर्म फिक्स्ड है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिसरिगार्ड, उसकी बिल्कुल बेमरवती, डिसरिस्पेक्टफुल होना, उसका जो है वो केयरलेसनेस, उसका नेग्लिजेंस होना, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, बिल्कुल इग्नोर करने वाला। देन फिर सडनली अचानक, दैट 1/4 ऑफ मैनकाइंड, पूरी इंसानियत का जो 1/4 है, यानी पूरी जो दुनिया की आवाम है, उसको अगर 4 हिस्सों में किया जाए तो एक पूरा हिस्सा जो है उस आवाम का चाइना के अंदर में रहता है, कि चाइना इतना बड़ा है आबादी के एतबार से अगर देखा जाए तो। देन फिर अचानक, सडनली अचानक, 1/4 ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का 1/4 जो है वो इनक्लोज्ड है, बिल्कुल मुक़य्यद था, वो बसा हुआ था, इनहेबिटेड थे, वो वहाँ पे रहते थे। इन द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में, वाज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक, और फिर अचानक से जो है वो उस मुल्क को, जो कि आबादी के लिहाज से इतना बड़ा था कि दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कंसिडर किया जाता था, तो अचानक से याद की जो बिल्कुल यादों की अथाह गहराइयों में जहाँ पर डूबा हुआ था ना, वहाँ से निकाल के बिल्कुल उसको पर्दे के सामने लाया गया विद अ लाउड बैंग, और बहुत बड़े एक धमाके के साथ, यानी बिल्कुल उसने बड़ी एक शानदार एंट्री की। इसको सेंस वो ये देना चाह रहा है कि 20-22 साल तो चाइना की जो कौम थी उसको लोगों ने बिल्कुल फरामोश कर दिया, बिल्कुल भुला दिया, कोई नहीं जानता कि चाइनीज़ नेशन कैसी है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल उसको छोड़ दिया गया। और फिर अचानक से सडनली इट हैपन्स दैट कि वो चाइना की नेशन जो है वो बिल्कुल उभर कर सामने आई, और वो लोग, एटिक होता है जहाँ स्टोर, जहाँ पे आप पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं ना, तो मेमोरी एटिक, अपनी यादों का एटिक, जहाँ पे आप पुरानी जो भूली बसरी यादें, भटकी हुई यादें, उनको फेंक दिया जाता है। तो अचानक से मेमोरी एटिक से उसको सामने लाया गया, ब्रॉट आउट किया गया, बाहर निकाला गया। और कैसे बाहर निकाला गया, विद अ लाउड बैंग, बहुत बड़े धमाके के साथ, यानी उस स्टोर से चाइना निकल के दुनिया पे सामने आया, और एक बहुत बड़े शानदार धमाके से उसने एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो एंट्री ली वहाँ पे आके। The Chinese may have introduced the smile policy, और चाइनीज़ ने ही जो है वो मुतारफ़ करवाई थी ये मुस्कुराहट वाली पॉलिसी, हंस के मिलना, काइंड बिहेवियर, यानी ये इंट्रोडक्शन असल में हिस्ट्री में ये जो स्माइल पॉलिसी है ये चाइनीज़ ने इसको मुतारफ़ करवाया है। बट लेकिन द ऑक्सीडेंटल्स सर्टनली लॉन्च द वार्म हग, और जो ऑक्सीडेंटल जो वेस्टर्न सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उनको ऑक्सीडेंटल कहा जाता है। चाइनीज़ जो है वो एशिया का ही पार्ट है, हमारा हमसाया है, और हमारे ही बरे आज़म में वो फॉल करता है, और वो ईस्टर्न एरिया है। तो जो ऑक्सीडेंटल्स हैं, जो सारे वेस्टर्न वाले हैं, सर्टनली श्योरली यकीनी तौर पे लॉन्च
लॉन्च करना क्या होता है, जैसे कहते कोई चीज़ लॉन्च की जा रही है तो किसी चीज़ का आगाज़ करना, बिगिन करना, बिल्कुल आगाज़ में हो। तो उन्होंने यकीनी तौर पे उन्होंने शुरू किया द वार्म हग, उसको वार्मली वेलकम करना, बड़े ही गर्म जोशी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसको जब वो वेलकम करना शुरू कर दिया, हग किया उसको, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स, और वो जो हजूम था, जो सरकारी जो विज़िट करने वाले जो लोग जाया करते थे, टू पेकिंग, चाइना के किसी इलाके में, पेकिंग जो है वो चाइना का इलाका है, तो जो एक सरकारी लोगों का एक वफद जो वफूद का जो हजूम जाता था चाइना के इलाके पेकिंग में, परफॉर्मिंग आर डिवोटेड क्यूज़ाई पिलग्रिमेज, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे परफॉर्म करते थे, अदा करते थे एक बड़ी ही अकीदत के साथ। जो है पिलग्रिमेज असल में होता है आपका जो एक मुक़द्दस सफ़र होता है, जैसे जो हम जिसे हज कहते हैं, तो क्रिश्चियंस जहाँ पे अपने किसी मुक़द्दस मुकाम पे जाएंगे तो वो उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो ऑफिशियल विजिटर्स थे, जो सरकारी ऑफिसर्स थे, वो जो है वो विज़िट के लिए चाइना के शहर पेकिंग में जाते थे, और वो इसको एक बड़ा ही मुक़द्दस फ्रीज़ा समझ के जो है वो वहाँ पे परफॉर्म, बड़ी ही अकीदत के साथ जो है वो परफॉर्म करते थे। इस नाउ मोर न्यूमेरियस, और अब ये जो तादाद है अब उनकी बढ़ती जा रही है, दैन द बटालियंस, और उनकी तादाद भला किन से बढ़ गई है, द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स, वो जो ताजरों का हजूम, एक लश्कर जाया करता था, हु गो ट्वाइस, जो कि 2 बार जाते थे, ईयरली, हर साल, टू द ट्रेडिशनल कैंटन फेयर, वो जो उनका रवायती किस्म का जो मेला लगता था, यानी चाइना में जो उसका रवायती मेला लगता था, उस मेले में जितने ताजर जाया करते थे, उन ताजरों की तादाद से डबल अब सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो चाइना में जाते हैं, और वो बड़ी अकीदत के साथ इसको कोई मुक़द्दस फ्रीज़ा समझ के जो है वो अदा करते हैं। यानी चाइना ने इस हद तक जो है वो अपने आप को, अपनी अहमियत को मनवा लिया है कि लोग उनको मानने पे मजबूर हैं, और वो उनकी अहमियत से वाकिफ़ हैं। अब 73-year-old चू एन लाई विल एंड अप, और उनका जो 73 साल का जो बूढ़ा जो प्रेसिडेंट है, विल एंड अप, वो बिल्कुल अख्ताम पे पहुंच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिसलोकेटिंग, लोकेट करना होता है किसी चीज़ को उसके असल मुकाम पे, लोकेशन जैसे होती है ना, असल मुकाम, राइट, तो लोकेट करना किसी को उसके राइट प्लेस पे रख देना, और डिसलोकेट करना आउट ऑफ प्लेस कर देना किसी चीज़ को, डिसलोकेट कर दिया जाएगा उसको। हिज राइट हैंड, उसका जो दायां हाथ है, इफ़ ही गोज़ ऑन शेकिंग, अगर वो शेक करता रहा, हाथ मिलाता रहा, इट, इसके साथ, एट द प्रेजेंट रेट, वो जो मौजूदा जो शरह थी लोगों के आने की, विद डेलीगेशन, उन सारे वफूद के साथ, रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम, जो कि एक वक़्त में जो है वो करोड़ों की तादाद में लोग होते थे। यानी चाइना का जो 73 साल का उनका जो प्रेसिडेंट है, अगर वो उन सारे लोगों से, उन सारे सरकारी ऑफिसर्स थे जो मुख्तलिफ़ ममालिक से वहाँ पे विज़िट के लिए आया करते थे, अगर उन सब से हाथ मिलाना शुरू कर देता तो उसका हाथ जो है वो, उसका राइट हैंड डिसलोकेट हो जाता, उसकी हड्डी ही जो है वो निकल जाती। इतने ज़्यादा लोग जो है वो, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो चाइना को विज़िट किया करते थे। हिज आइज़ ब्लाइंडेड, और उसकी आंखें बिल्कुल अंधी हो जाती, चंदिया जाएंगी, बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग, मुसलसल जो फ्लैश की आवाज़ आती है, तस्वीर बनने के साथ ही जो फ्लैश होता है, ऑफ द ऑफिशियल, उन सरकारी जो लोग हैं, सोविनर, वो जो यादगार के तौर पे तस्वीरें लेते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स उनके, यानी अगर वो उनकी सारी तस्वीरें देना और उनसे हाथ मिलाना शुरू कर देगा, एक तो उसका हाथ जो है वो दायां बिल्कुल जो है वो उसके जिस्म से डिसलोकेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो कैमरे के मुसलसल फ्लैशेस की वजह से हो सकता है कि वो बिल्कुल अंधा हो जाए। इससे गेस करें कि हाउ मच विजिटर्स, ऑफिशियल विजिटर्स वाज देयर इन एट दैट टाइम, कि चाइना में ऑफिशियली कितने लोग जो हैं वो विज़िट करने के लिए जाया करते थे ना। नॉन ऑफिशियल तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ट्रेडर्स जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोग और विज़िट करने के लिए, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे चाइना में। तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो बाकायदा तौर पे जो रेगुलर विज़िट करते हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक जो इंटरेस्टेड हैं, तो उनका हजूम कितना ज़्यादा है, तो जो अनऑफिशियल होंगे उससे गेस करें कि वो लोग कितने ज़्यादा होंगे।
और चाइना ने अपने स्टेटस को बिल्कुल जो है वो थोड़े से उस टाइम में उसने बहुत हार्ड स्ट्रगल के साथ जो है वो अपनी हैसियत को, अपनी अहमियत को जो है वो पूरी दुनिया में मनवाया इस बात को। और अब जो है वो चाइना बाकी सब के लिए जो है वो एक फ़ैशन के तौर पे, जैसे अगर मार्केट में कोई नया एक ट्रेंड आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़ों में कोई एक फ़ैशन करते हैं तो आप बड़ा उसको जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अब चाइना हम सब के लिए एक फ़ैशन बन गया। हम सब उसको जो है वो फ़ौरन से, जैसे हमारे लिए एज सून इट इज़ पॉसिबल, हम उसको अडॉप्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। द क्यू ऑफ कंट्रीज़, और वो जो ममालिक की जो कतार है ऑन द वेटिंग लिस्ट, जो कि मुंतज़िर हैं वहाँ पे कि उन्हें इजाज़त दी जाए विज़िट की, टू रिकगनाइज़ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना की रिपब्लिक है, जो मुल्क है, उसको तस्लीम करने की इज़ ग्रोइंग लॉन्गर, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। विद द माउंटिंग अवेयरनेस ऑफ द एब्सर्डिटी, विद द माउंटिंग, माउंट करना होता है ऊपर चलना, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ में इजाफा होना। जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है, जैसे जैसे लोगों के अंदर जो वो उनकी एजुकेट होते जा रहे हैं, उनको उनको थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दे आर गेटिंग सम अवेयरनेस, आर दे आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल हिस्ट्री, आर अबाउट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ चाइना। तो किस तरह से लोगों का एटीट्यूड जो है वो क्वाइट चेंज है चाइना के रिगार्ड, जो है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे ही चाइना को मानने वाले लोगों की तादाद जो है वो, मानने वाले कंट्रीज़ की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी पहचान पहले से ज़्यादा होती जा रही है ना। विद द माउंटिंग अवेयरनेस, और लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। किस चीज़ की अवेयरनेस उन्हें हो रही है? ऑफ द एब्सर्डिटीज़, अपनी उस हमाकत की, ऑफ द पास्ट ओब्लिवियन, जो कि माजी में उन्होंने चाइना को भुलाए रखा। अब उन्हें वो अपना एक अहमक किस्म का काम लग रहा है कि कैसे उन्होंने जो वो चाइना को फरामोश किए रखा, उस पर जो वो निगाह ही नहीं डाली। और अ पॉलिटिकल गिल्ट कम्प्लेक्स, या फिर सियासी कोई एहसास जुर्म है फॉर हैविंग केप्ट चाइना, कि क्यों उन्होंने चाइना को रखा आउट ऑफ द यूएन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूनाइटेड नेशन में काफ़ी अर्सा तक जो है वो चाइना को एंट्री नहीं मिली थी। पाकिस्तान ने अपनी फ्रीडम के बहुत ही जल्द ही उसने जो है वो यूनाइटेड नेशन में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, बीइंग अ कंट्री उसको कंसीडर कर लिया गया था, लेकिन चाइना को बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा और उसको इतनी जल्दी जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बीइंग अ नेशन। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे लोगों में चाइना के बारे में अवेयरनेस बढ़ती जा रही, तो लोगों को अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था कि हर चाइना को उन्होंने माजी में क्यों भुलाए रखा, या फिर एक सियासी किस्म का एहसास जुर्म था कि क्यों उन्होंने चाइना को जब वो यूएनए का पार्ट नहीं बनने दिया, क्यों उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करते रहे, क्यों उसको अपोज़ किया उन्होंने। चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, चाइना पूरी दुनिया में जो है वो एक फ़ैशन बन चुका है। एंड और इन नो अनसर्टन टर्म्स, एंड और इन नो और नहीं है, इन अनसर्टन टर्म्स गैर यकीनी जो इस्तिलाह है, यानी ऐसा गैर यकीनी इस्तिलाह में नहीं है बल्कि यकीनी तौर पे, बिल्कुल यकीनी तौर पे इट हैपन्स कि पूरी दुनिया में जो है वो चाइना की एक अपनी एक सेपरेट एक आइडेंटिटी है, उसको पूरी दुनिया के लोग जो है वो कंसीडर करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। यानी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ममालिक के साथ जो है वो उसके रवाबत हैं, उनका आपस में जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो चल रहा है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में देखें जैसे पाकिस्तान में CPEC का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है चाइना की तरफ से। एवरीवेयर पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव, एवरीवेयर हर जगह पे पॉलिटिशियंस जो सियासतदान हैं ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, पुराने ख्यालात के जो मालिक हैं, जो लोग थे, एंड जो बॉर्जवास काइंड और जो रवायती किस्म के जो सियासतदान थे, आर अटैम्प्टिंग वो कोशिश कर रहे हैं टू रीबिल्ड के वो दोबारा से तामीर करें फॉर देमसेल्व्स अपने लिए अ कॉम्प्रोमाइज्ड करियर। कंप्रोमाइज़ करना क्या होता है? किसी से मिसालहत कर लेना, मुफाहमत कर लेना, किसी से सुलह कर लेना। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दोबारा से रीबिल्ड करें, एक मुसालहत, एक मुफाहमत, एक सुलह वाला जो है वो करियर शुरू करें बाय साइनिंग द प्रेजेस ऑफ माजुए तंग,
और किस तरह से करें वो जो माजुए तंग की जो उसकी शान में जो है वो कसीदे पढ़ के। माजुए तंग जो है वो दैट वाज द चैम्पियन इन चाइना, उसका वो ग्रेट लीडर है, उनका वो फ्रीडम फाइटर है माजुए तंग, वो जो रेवोल्यूशनरी लीडर है माजुए तंग उनका, और सबसे फेमस है ये चाइना में। ओके, जस्ट सी द अंडरलाइन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है जिसमें लचक हो, जैसे इलास्टिक होना, चेंजेबल हो। जो बैम्बो कर्टन, बिल्कुल बैम्बो वैसे बांस को कहा जाता है, और कर्टन पर्दे के लिए, वेल के लिए। काउंटर्ड करना, सामना करना, किसी चीज़ को फेस करना। रिजिड, सख्त किस्म का, स्ट्रिक्ट, स्वेयर, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट। एटिक होता है स्टोर किस्म का, जहाँ पे फजूल किस्म की चीज़ें फेंकी जाती हैं। बैंग, और बड़े एक्सप्लोसिव धमाके की आवाज़ जो आए। ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न्स हैं, लॉन्च्ड, स्टार्ट करना। पिलग्रिमेज, मुक़द्दस किस्म का सफ़र जो है वो हज के लिए, या ऐसा किसी सेक्रेट जर्नी जो है वो। एक बटालियंस होता है लश्कर, जो ग्रुप हो, क्राउड्स हो ट्रेडर्स का। डिसलोकेट करना, किसी चीज़ को आउट ऑफ प्लेस कर देना। डेलीगेशंस, जो वफूद, जो ऑफिशियल्स, विजिटर्स होते हैं उनके डेलीगेशन। सोमिनर, ये जो मेमोरी के लिए जो किया जाता है उसको सेव किया जाता है। और माउंटिंग, इंक्रीज़ करना किसी चीज़ में। एब्सर्डिटी, हमाकत, फुलिशनेस होना। ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुल होना। और कंजर्वेटिव और बोर्जवाज जो आपस में जो है वो अल्टरनेट हैं, कि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल किस्म के, रवायती किस्म के हों, जैसे रिजिड किस्म के, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ पे जो बिलीव करने वाले हों। ये हैं। ये अभी हम नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।